नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष आंदोलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में, जो कि बीए तृतीय वर्ष का अध्याय है। गुटनिरपेक्षता क्या है और ये क्यों आया? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार लिखते हैं कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अद्भुत घटना है, जो कि क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिपटल पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसके बाद इसका उद्भव हुआ और इसने आज महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। निश्चय ही इसका प्रादुर्भाव तथा इसका विकास हमारे समय की एक लोकप्रिय घटना तथा प्रभावशाली घटना रही है। आज विश्व के लगभग 2/3 राष्ट्र इसमें शामिल हैं, जो कि युद्धोत्तर काल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अपूर्व तथा प्रभावशाली डेवलपमेंट है। भारत जैसे नए बने राज्यों की विदेश नीतियों के सिद्धांतों के रूप में उभरते हुए गुटनिरपेक्षता हमारे समय का सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावशाली आंदोलन बन गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत से विद्वानों ने इसे भावी विश्व व्यवस्था की सर्वोत्तम धारणा मानते हैं और विभिन्न विशेषताओं, पंचशील तथा लाभप्रद द्विपक्षीयवाद तथा बहुपक्षीयवाद सहित भविष्य में विश्वक्रम का एक आदर्श प्रस्तुत करती है। अब कई बार क्या होता है कि गुटनिरपेक्षता होती क्या है और क्या नहीं होती, इसमें विद्यार्थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विधिवेत्ता कई बार उलझन में फंस जाते हैं, पेशों पेश पे पड़ जाते हैं। विद्यार्थी भी नहीं समझ पाते कि वास्तव में गुटनिरपेक्षता क्या है। तो पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या नहीं है गुटनिरपेक्षता में, क्या चीज़ें नहीं शामिल की जानी चाहिए। तो वो है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के संबंधों के शब्दकोश में सबसे लोकप्रिय शब्द होने के बावजूद इस शब्द की अलग अलग व्याख्याएं विशेषतः पश्चिमी विद्वानों ने अलग अलग करी हैं। इसकी व्याख्या तटस्थता या तटस्थवाद या तटस्थीकरण आदि शब्दों से की जाती है। जॉर्ज श्वर्जनबर्गर 6 शब्दों का उल्लेख करते हैं। किसके बारे में? गुटनिरपेक्षता के बारे में जॉर्ज श्वर्जनबर्गर कहते हैं कि यह अलगाववाद है, गैर वचनवाद है, तटस्थता है, तटस्थीकरण है, एक पक्षवाद है, निर्लिप्तता है, जिनका अर्थ कुछ सीमा तक गुटनिरपेक्ष के अर्थ जैसा ही है। लेकिन इससे कोई भी शब्द गुटनिरपेक्ष की परिभाषा देने के लिए उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि इस शब्द को हम लें और इसको गुटनिरपेक्षता के आधार पर फिट कर दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। अलगाव का अर्थ अलग रहने की नीति होती है, परंतु गुटनिरपेक्षता का अर्थ है केवल सैनिक संधियों तथा शीत युद्ध से दूर रहना, नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। इसी तरह अवचनबद्धता का अर्थ है बहुत सारे संबंधों से दूसरी शक्तियों से अलग रहने की राजनीति। तटस्थता का अर्थ है 2 युद्ध में संलग्न राज्यों के बीच तटस्थ रहना। तटस्थीकरण का तटस्थ रहने वाले राज्यों का राजनीतिक तथा वैधानिक स्तर पर, जैसे स्विट्जरलैंड का स्तर होता है। एक पक्षीय गिने चुने एक पक्षीय जोखिम भरे निर्णय लेने वाली नीति को कहते हैं। तथा निर्लिप्तता का मतलब होता है कि विचारधाराओं तथा शक्तियों के बीच संघर्ष से दूर रहना पड़ेगा, निर्लिप्त रहना। ये सारे शब्द गुटनिरपेक्षता के अर्थ के निकट भी नहीं। गुटनिरपेक्षता न तो एक वैधानिक स्तर है तथा न ही एक कूटनीतिक साधन है। यह न तो अलगाववाद का सिद्धांत है और न ही निष्क्रियता का सिद्धांत। अर्थात इसमें हम एक स्पष्ट परिभाषा निकाल नहीं पाते। तो अब गुटनिरपेक्षता है क्या चीज़? तो सकारात्मक रूप से अगर देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है विदेश नीति का वह मूल सिद्धांत जिसके अंतर्गत कोई भी देश अपने आप को शीत युद्ध तथा सैन्य संधियों से दूर रखते हुए, यानी इनसे दूर भी रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने महत्वपूर्ण राष्ट्र हितों तथा शांति तथा सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की मांग दोनों के आधार पर सक्रिय भाग लेता हो, अलग भी रहता हो, किससे? शीत युद्ध से और सैन्य संधियों से, और साथ भी रहता हो, किससे? दोनों के आधार पर सक्रिय भाग लेता हो, यानी शांति तथा सुरक्षा के आधार पर भाग लेता हो। यह विदेश नीति का वह सिद्धांत जिसका अर्थ है सामान्य रूप से संधियों तथा विशेषतया सैनिक संधियों से दूर रहना। ये शब्द प्राय उन राष्ट्रों की विदेश नीतियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो न तो साम्यवादी गुट और न ही गैर साम्यवादी गुट के साथ सैनिक तथा सुरक्षात्मक संधि तथा गठजोड़ करते हैं। तो इन बातों से हमें ये पता चल गया कि गुटनिरपेक्षता क्या है। मुख्य बिंदु है सैनिक गुटों से अलग रहना और सुरक्षात्मक संधि तथा गठजोड़ से अलग रहना।
यानी दोनों गैर साम्यवादी और गैर साम्यवादी और साम्यवादियों से अलग है। जो पहले कहा कि बिल्कुल अलगाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन इसमें अपनी विदेश नीति को फिट करते हुए अपने आप को शीत युद्ध की संधियों आदि से दूर रखना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा जॉर्ज लिस्का ने कहा कि जिसने इसका प्रयोग उस राज्य की नीतियों का वर्णन करने के लिए किया, लिस्का ने, जिसने युद्धोत्तर काल की विश्व राजनीति में दोनों गुटों में से एक में भी न शामिल होने का निर्णय किया। एक में भी न शामिल, यानी दोनों में से एक में भी, यानी दोनों में तो होना ही नहीं, एक में भी नहीं होना। उसके बाद ही गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग दोनों महाशक्ति तथा उनकी गुटों के बीच की सैनिक संधियों, शीत युद्ध तथा शक्ति राजनीति से दूर रहने की नीति के लिए किया जाना लगा है, अर्थात किसी में भी शामिल नहीं होना। अप्पादोराई के शब्दों में गुटनिरपेक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा है किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषतया किसी साम्यवादी पश्चिम गुट के साथ राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल न होना। गुटनिरपेक्षता प्रत्येक सैनिक संधि को शीत युद्ध तथा तनाव का उपकरण मानती है, यानी प्रत्येक सैनिक संधि जो भी है वो शीत युद्ध में तनाव का उपकरण है। इसलिए यह विशेष विश्व शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है। ये संधियाँ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा महाशक्तियाँ जो सदस्य राष्ट्र उनको अपनी स्वतंत्रता सुरक्षा में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर आप सैन्य गठबंधन में उनके साथ जुड़ोगे तो आप दबाव में रख सकती है। इस तरह यह विश्व शांति तथा राष्ट्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश का साधन बन जाती है। परिणामस्वरूप गुटनिरपेक्षता का अर्थ है गठजोड़ विरोधी, एंटी अलायंस तथा शीत युद्ध विरोधी, एंटी कोल्ड वार, इसके विरुद्ध है। भारतीय गुटनिरपेक्षता के निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश का प्रयत्न है। इसका अर्थ है जहां तक हो सके तथ्यों को सैन्य दृष्टि से न देखना, तथा चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता हो, परंतु हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए। देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को स्वतंत्र विदेश नीति भी बताया था, यानी स्वतंत्र विदेश नीति है। MS राजन के अनुसार विशेषता तथा नकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति। सकारात्मक रूप इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जैसे भी तथा जब भी ये सामने आए प्रत्येक मामले के लाभों के अनुरूप ही तदर्थ निर्णय लेना। अंत में हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध का विरोध, सैन्य राष्ट्रीय गठजोड़ और शक्ति गुटों से दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की नीति अर्थात राष्ट्रीय हित तथा विश्व समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना। इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो पूर्ण अलगाववाद में है और न ही पूर्व प्रतिज्ञाओं में लिप्तता। यह एक सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को महत्व देता था इसके समर्थन करता है। इसके लिए शीत युद्ध तथा संधियों में निर्लिप्तता की वकालत करता है। अर्थात ये जो इसके परिभाषाओं में अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अगर बात करेंगे तो सकारात्मक अर्थ में क्या होगा कि जो भी शांति के लिए प्रयास हो रहे हैं उनमें हम भाग लेंगे, और जो भी विश्व राजनीति के लिए लाभदायक होंगे उनमें तो हम भाग लेंगे, और अगर वह किसी सैन्य गठबंधन से संबंधित हो या शीत युद्ध से संबंधित हो उसमें हम भाग नहीं लेंगे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति की विशेषताएं अगर बात करें तो गुटनिरपेक्षता की इस विशेषताओं की बात करें तो इसमें बनाना कठिन हो गया, एक परिभाषा बनाना तो कठिन हो गया, इसे समझने का ढंग इसकी विशेषताओं के विश्लेषण पे होता है। तो पहला है, अब इसको एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, इसकी अनेकों विशेषताएं बताएं। गुटनिरपेक्ष नीति और इस तथा इसका व्यवहार। तो शक्ति गुटों का विरोध करना, शक्ति राजनीति से दूर रहना, शीत युद्ध का विरोध करना, स्वतंत्र विदेश नीति, विकास के लिए आपसे सहयोग, सभी देशों साम्यवादी और गैर साम्यवादी दोनों प्रकाश के देशों से मित्रता, दोनों प्रकार के देशों से मित्रता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध तथा स्वतंत्र आंदोलन का समर्थन करना इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसको दोनों ब्लॉकों के समान दूरी के आधार पर अगर बात करें तो गुटनिरपेक्षता की नकारात्मक विशेषताएं भी होती है और गुटनिरपेक्षता की सकारात्मक विशेषताएं भी होती है। जैसे शीत युद्ध अपन चले अमेरिकी ब्लॉक,
तो अमेरिकी ब्लॉक में कौन आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? एक तो शीत युद्ध, सुरक्षा गठबंधन राजनीति और द्विध्रुवीकरण। भूतपूर्व जो संयुक्त राज्य अमेरिकी है, ये भूतपूर्व सोवियत संघ, तो इससे आपस में जुड़ी रहती है, यानी सोवियत संघ वाली और संयुक्त राज्य अमेरिका वाली, ये दोनों जो शक्तियाँ हैं वो दोनों जो पावर है वो आपस में उलझी रहती है। तो इस आधार पर हम इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो शीत युद्ध का विरोध, अर्थात ये जो गुटनिरपेक्षता है ये शीत युद्ध जैसी धारणा को विरोध करता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था ना होनी चाहिए जिससे हमेशा तनाव की स्थिति रहे और विश्व आपस में तनाव की स्थिति में जीता रहे, और जो भी राष्ट्र हैं वो इस तनाव के आधार पर अपने आप को दुविधा में ना पाए। अगला है सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध। जो भी सैन्य गठबंधन होते हैं, जैसे शीत युद्ध के उपकरण के रूप में नाटो ले लें, सेंटो ले लें, सीटो ले लें, वार्सा पैक्ट आदि, इन सब से अपने को दूर रहना पड़ेगा। अगला है शक्ति राजनीति में निर्लिप्तता, यानी जो प्रयास करता है किसके लिए? शक्ति के लिए, ऐसी राजनीति में हमें ध्यान नहीं देना। गुटनिरपेक्षता की विशेषता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है अहस्तक्षेप, किसी की देश के मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण रूप से हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ऐसी स्थिति गुटनिरपेक्षता वाली बात कहती है। अगले स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन। ऐसा नहीं होगा, अगर अपन किसी गुट में शामिल होंगे तो वो गुट वाले राष्ट्र है ना स्वतंत्र नहीं रहने देना पसंद करेंगे दूसरे राष्ट्र को जो उसमें शामिल होगा। तो हमें ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि एक स्वतंत्र विदेश नीति हो जिसमें हम फ्री रहें, हम हमारे निर्णयों को स्वयं लें, ऐसी स्थिति पैदा करना गुटनिरपेक्षता की विशेषताओं में आता है। अलगाववाद की नहीं बल्कि क्रियाशीलता की नीति। ऐसा नहीं होगा कि कोई दो राष्ट्र आपस में लड़ रहे हों और उसमें अब तटस्थ रहकर रह जाए, नहीं, ऐसा नहीं। उनमें अगर उनमें हितों की बात करेंगे तो हमें अलगाव की स्थिति में ना रहकर हमें क्रियाशील होना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सके। अगला है गुटनिरपेक्षता न तो कूटनीतिक साधन है और न ही वैधानिक साधन, यानी गुटनिरपेक्षता की विशेषता ये है कि ये कूटनीतिक साधन भी नहीं है बल्कि एक ऐसी नीति है जिसमें किसी भी सैन्य गठबंधन, शीत युद्ध आदि की स्थिति से दूर रहना है। अगला है गुटनिरपेक्षता गुटनिरपेक्ष देशों की गुटबंदी भी नहीं है कि एक तरह से अलग ही गुट बना ले, ऐसी स्थिति भी नहीं है, बल्कि एक तरह का ऐसा संगठन है जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के विरुद्ध और जो दो ध्रुव बटे हुए थे, सोवियत संघ वाला साम्यवादी और गैर साम्यवादी राष्ट्र, उनके मध्य जो भी द्वंद्व होता था उससे अलग रहकर अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोगात्मक रूप से उनको एक तरह से आशा बनाए रखना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप दूसरे गुटों में ना जाकर हम एक ऐसे संगठन में शामिल हो सकते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और शीत युद्ध को नकारता है। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अपने आपसी विकास के लिए सहयोग की नीति है, अर्थात एक आपस में सहयोग की नीति है जिसके आधार पर दूसरे राष्ट्रों को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस गुटनिरपेक्षता के जो सभी तत्व मूलभूत तत्व थे, विदेश नीति का एक सिद्धांत, इसका अर्थ है कि किसी भी शक्ति गुट के साथ वचनबद्धता से स्वतंत्रता तथा बाहरी मामलों में कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है। यह निष्क्रियता का नकारात्मक सिद्धांत या तटस्थता या अलगाववाद नहीं है, इसके विपरीत यह क्रियाशीलता का सिद्धांत है और यह एक गतिशील अवधारणा है। तब विदेश नीति की स्वतंत्रता का मूलभूत तत्व था अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। 1961 में नेहरू नासिर टीटो ने गुटनिरपेक्षता की 5 जो अनिवार्य विशेषताएं हैं वो ये इस प्रकार बताई हैं कि गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति है, अर्थात ये शांतिपूर्ण होगी और आपसी सहयोग, आपसी सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस के आधार पर कि आप अगर आपका एग्जिस्टेंस है तो हमारा भी एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। नव उपनिवेशवाद का विरोध तथा उदारवादी आंदोलन का समर्थन। नव उपनिवेशवाद का विरोध करना, अर्थात पहले जो उपनिवेशवाद
प्रकृति कैसी थी और आज उसकी प्रकृति कैसी हो गई, तो उस जो नव प्रकृति है उसके विरुद्ध में बात करना तथा उदारवादी आंदोलन का समर्थन करना, किसी भी सैन्य गुट या संधि में शामिल नहीं होना और किसी भी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक संधि की अनुपस्थिति, यानी कोई भी एक ऐसी बड़ी शक्ति के साथ अपने द्विपक्षीय संधि नहीं करनी और राज्य की भूमि पर किसी भी देश को सैनिक अड्डे स्थापित करने की छूट नहीं देना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति अलगाव, तटस्थता और ऐसी नीति नहीं है, बल्कि एक क्रियाशील है। इसमें आप शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए प्रयास कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो देश हैं उनके स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तटस्थ या निष्क्रिय रहने की नीति ना होकर एक सक्रिय रूप से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व वाली नीति है। धन्यवाद।